संत महापुरुषों ने शांति, विवेक और त्याग पूर्वक जीवन जी करके बहुत सारे बंधनों से मुक्ति की ओर चलने की एक परंपरा बताई। जिसे हम शांति कहते हैं, त्याग कहते हैं, विवेक कहते हैं। ये हमारे मन की स्थिति है, आँख है और जीवन की गतिविधि है। यदि मनुष्य के जीवन में कोई कष्ट ना हो, समस्या ना हो, उलझन ना हो, बेचैनी ना हो, तो किसी ज़माने में धर्म की आवश्यकता नहीं होती, धर्म का कोई मतलब नहीं होता। धर्म का अर्थ है जो जैसे है वैसे रहना। हम मनुष्य हैं, मनुष्य में चेतना है, ज्ञान है और इसी के साथ में मन है। मन बहकता है, आगे जाता है, पीछे आता है, जिसको लचीला होना कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो खाते पीते जीते व्यवहार करते वो आगे पीछे हुआ करता है। और इसी में जो हमारा आचार है, विचार है, रहन सहन है, जीवन है, ये कभी गलत हो जाता है, कभी सही होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। कम ज़्यादा होता है तो वही अधर्म है। संतुलन में रहता है, ठीक रहता है तो धर्म है। मन से और तन से। संत महापुरुष, संत कहते उसे हैं जिसका मन संतुलित में हो, संतुलन में हो, शांत हो। मन शांत होता है तो आँखों की जो रोशनी है, प्रकाश है, साफ सुथरी होती है, जो चीज़ जैसे वैसे दिखाई देती है। और आँखें ठीक होती हैं तो कान सही हैं, वही सुनते हैं जैसा सुनाई पड़ना चाहिए। फिर चिंतन मनन अच्छा होता है, फिर क्रियाएं अच्छी होती है, फिर जीवन का व्यवहार बढ़िया होता है। ये संत की परिभाषा है। गीता में बड़े साफ साफ पारदर्शी ढंग से ये मन का और इंद्रियों का विज्ञान बताया गया। कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का मतलब वो मैदान नहीं जहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं, वो हमारे अंदर का मैदान है जहाँ हम अपने मन से लड़ते रहते हैं। कहीं धन के लालच से, कहीं क्रोध से, कहीं मोह से, कहीं काम से। जो मन में उथल पथल होता है, इन्हीं को काम, क्रोध, लोभ, मोह कहते हैं। करें कि ना करें, परिणाम क्या होगा। तो ये जो दो तरह के विचार आते हैं, इसी को कौरव पांडवों का द्वंद्व कहते हैं। उसके बीच में जो हमारी चेतना है वो स्थिर रहे, उसको स्थित प्रज्ञ कहा। और जिन आँखों से इसको हम देखते हैं, दोनों सेनाओं को या दोनों पक्षों को, उसको पारख कहते हैं, साक्षी कहते हैं।
देखना, साक्षी होना। पिता के 2 बच्चे हैं, माँ के 2 बहुएं हैं, दोनों को एक आंख से देखना, ये साक्षी होना हुआ। छोटे बच्चे की तरफ हो गए तो फिर देखना नहीं हुआ, मिलना, मोह करना हुआ। बड़े बेटे की तरफ हो गए तो मोह करना हुआ। दोनों को एक ही आंख से देखना, ये साक्षी है। इसी आंख को महत्व दे करके सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहें कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। जैसे बेटा 2 भाई है और पिता बंटवारा कर रहा है, बड़ा थोड़ा ज़्यादा मानता है, छोटा उदंड है, तो पिता बंटवारे में कुछ थोड़ा सा पक्षपात कर रहा है। तो जो दूसरे हैं वो देखते हैं तो निष्पक्ष होकर देखते हैं। जहाँ पर ये काम हो रहा है वहाँ पिता है, बेटे हैं, थोड़ा सा मोह होता है या क्रोध होता है। मोह और क्रोध के कारण से मन डामाडोल होता है। तो जो दूसरा है जिससे कोई मतलब नहीं, वो कहता है कि भाई आप भूल कर रहे हो, आपके लिए आपकी नज़रों में दोनों बेटे बराबर हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते कि ये भूल कैसे मिटेगी? भूल मिटे गुर मिले पारखी। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम क्रोध में हैं, आवेश में हैं, मोह में है, तो उसकी बात हमको समझ में आती नहीं है। कैसे समझ में आए? इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, पहले से धैर्य होना चाहिए। और इसीलिए हमारे परंपरा में संत महापुरुषों ने, गुरुजनों ने कहा कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। और गुरु करने की परंपरा है कि बहुत दिनों से, महीनों से उलझन चल रही है। बेटे ये कहते, वो ये कहता है, वो ये कहता है। तो मन में ये सवाल आता है कि सही क्या है, किससे पूछे? गांव में किसी से पूछे तो गांव में भी कोई छोटे बेटे की तरफ होगा, कोई बड़े बेटे की तरफ होगा। और अक्सर लोगों के मन में होता है कि और लड़ाई हो तो मज़ा आए। भी ये दूसरों के लिए बहुत हंसता था, बहुत मजाक करता था, अब इसको पड़ी है तो पता लगेगा। तो आम तौर से जो समाज है उसमें निष्पक्ष और निर्मल दृष्टि वाले लोग कम होते हैं। अगर हैं तो वही सच्चा व्यक्ति है, वही भक्त है, वही सज्जन है और वही संत है। निष्पक्ष होई के हरि भजय, सोई संत सुजान, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान। अब इसकी जो साधना है वो भक्ति से होगी। अभी छोटा सा बच्चा है, उसको पकड़ के ऐंठने लगे कि तू पिज्ज़ा मत खा, माइक्रोनी मत खा, चॉकलेट मत खा, तो कैसे मानेगा वो? लेकिन एक बार उसको हम थोड़ा सा कुछ खिलाते हैं जो थोड़ी अच्छी चीज़ है, फिर उसका मन लग जाता है। फिर मन का जो लगना है वो भक्ति है, जुड़ जाता है संतों से, वो भक्ति है। फिर संत धीरे 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 आते जाते फिर उसके मन में जो कुहासा है, जो मलिनता है, वो साफ होती जाती है। और फिर महीनों बाद, वर्षों के बाद तब लगता है कि हाँ अब सही दिख रहा है। जो हमने गुस्से में कहा था, सोचा था, वो गलत था। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है। ये अपने अपने पुण्य और प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। सद्गुरु कहते हैं कि काहो मानस सहज में, शुद्ध होय तत्काल,
काहोय बहु रगड़ा परे तब कछ होय बहाल। जीवन में अगर गुरु नहीं हो तो कौन बचाएगा फिर। सब ठेलते रहते हैं, सब चाहते हैं कि बिगड़े, कौन बचाएगा। और इसकी आवश्यकता केवल गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, अनपढ़ों के लिए नहीं, पढ़े लिखों के लिए भी जरूरी है। जिसे पढ़ाई कहते हैं वो व्यवहारिक कामों के लिए होता है, नौकरी पाने के लिए, इंजन चलाने के लिए, गाड़ी मोटर चलाने के लिए। लेकिन जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मन का जो असंतुलन है, विकार है, ये तो हमेशा साथ में रहेगा। नौकरी में रहेंगे वहाँ भी रहेगा, घर में रहेंगे वहाँ भी रहेगा। तो नौकरी में तो चलो रिश्वत लिया, घूस लिया, चल जाएगा, लेकिन चलेगा वहाँ भी नहीं। देखते हैं कि लोग कमाए कमाए कमाए, बहुत कमाए, एक दिन में पकड़े गए तो सब कुछ गया। ईडी वालों ने छापा मारा और पता चला कि 300 करोड़ रुपए इकट्ठे पकड़े गए, सब बेकार हो गया। दूसरी तरफ मन खराब करके पैसा कमाया, फालतू पैसा पाएंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे। क्योंकि ये जो शरीर है नाप तौल के बना हुआ है। जैसे तौलने की मशीन होती है, अब तौलने की मशीन की एक सीमा है कि इस पर 150 किलो तक का सामान तौला जा सकता है, और उसमें हम 4 कुंटल का वजन रख देंगे तो बिगड़ जाएगी, मशीन पचक जाएगी। तो ये जो शरीर हमारा बना है 2 रोटी का है, 3 रोटी का है। अधिक का मेहनत करें तो 5 रोटी हो जाएगा, कम मेहनत करते हैं 2 रोटी में काम चल जाएगा। लेकिन कहे कि हम 100 रोटी खाएंगे, हमने कमाया है, हमारे पास 100 बीघे ज़मीन है, तो चलेगा क्या ये? 100 बीघे ज़मीन का मालिक क्या 100 रोटी खा सकता है केवल मालिक होने से? ये विवेक है, ये चिंतन है। और खाएगा तो गेहूं की रोटी खाएगा, ऐसा नहीं है कि वो सोने की रोटी बनाकर खा ले, चांदी की रोटी बनाकर खा ले। तो जब हम शरीर और जीवन की तरफ देखते हैं तो हमारी चारों तरफ में जो नियम के घेरे हैं वो हमको पकड़े हुए हैं। उससे बाहर हम जाएंगे तो पेट फटेगा, गैस बनेगा, माथा फटेगा, सिर दर्द होगा, बीपी होगी, शुगर होगा। ये जो तरह तरह के बीमारियां परिणाम में आ रही हैं, कहीं न कहीं कुल मिला करके हम लोगों के अति का परिणाम है, जिसको अधर्म कहते हैं। अब ये तो सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता है कि जिसको बीपी हाई है वो अधर्मी है, जिसको शुगर हो गया वो अधर्मी है। लेकिन स्वीकार भी कर लेना चाहिए, कहीं न कहीं गलती है। हमारे खाने पीने, रहने, बोलने, सोचने में कहीं कहीं गलती है, और ये गलती साधु में भी हो सकती है, ये गलती भक्त में भी हो सकती है। इसको समझें तो जीवन सुंदर होगा। इसलिए साहब कहते, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। यदि संसार में हमको केवल खाने भर को मिलता, पहनने भर को कपड़ा मिलता, जीने भर के लिए सब कुछ मिल जाता, बाकी ठेका सरकार का है, तो चिंता करने की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लोग मज़े में रहते, आनंद से रहते, सुखपूर्वक रहते, और पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से रहती जाती। लेकिन जो साथ में मन है, मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए। संत वो डॉक्टर हैं, वो जानकार है कि जो जीवन के, शरीर के, मन के कोने कोने को झांक कर देखा और समझाया कि गड़बड़ी कहाँ से हो रही है।
जैसे शरीर का जो डॉक्टर होता है एक्सरे लेता है, सीटी स्कैन लेता है, फिर देखता है कि नहीं ट्यूमर यहाँ पर है, ये गलती हो रही है, बीपी हाई है, दिमाग में कहीं ट्यूमर बन रहा है, तो फिर काट के निकालता है, सब सही करता है। ऐसे ही जो संत हैं वो तन मन के एक चिकित्सक है, और ये सब कोई हो सकता है, हर कोई हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब एक ही साथ हो जाए। हर कोई कौन हो सकता है? जिसका मन शांत हो, जिसके अंदर में लोभ लालच अब न लगे, तो धीरे धीरे होता है। हम लोग भी जब घर पर थे तो जो आज बोल रहे हैं, जान रहे हैं, कह रहे हैं, वो तब नहीं था। और समय परिस्थिति अनुसार उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी। गांव में 900 रुपये का हीरो पुक, जिसको छोटी गाड़ी कहते हैं आजकल की, तो कोई लाया था 900 रुपये का। तो गांव में बहुत बड़ी बातें होने लगी, भाई इनके घर में तो ये 900 रुपये की गाड़ी आई है। तो 100-150 रुपये की साइकिल मिल जाती थी। लेकिन जिसको साइकिल नहीं था तो वो भी तकलीफ में नहीं था, क्योंकि वो इतना चल लेता था, उसके पैर इतने मजबूत थे कि 10 कोस 20 कोस कोई बड़ी बात नहीं होती थी। संत लोग पैदल ही तो आते जाते थे। तो तब मन में ये इतनी ऐशनाएं नहीं थी, चाहनाएं नहीं थी। आज घरों में अगर किसी को अल्टो हो तो ये क्या अल्टो लाया, लाना चाहिए इसको स्कॉर्पियो लेना चाहिए था। स्कॉर्पियो आ जाए तो बोलता ही क्या, इसको तो फार्चूनर नहीं लेना चाहिए ना, फार्चूनर। अब जितने सामान ये सामने आने लगे आंखों के, ये अपनी तृष्णा कहीं रुक नहीं रही, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी जिस घर में आसन लगा हुआ है, ये आश्रम भी लगभग वैसे ही है। वो पुराना घर है जिसको छोड़कर वो लोग शहर चले गए। लेकिन मैं देखता हूँ कि बाथरूम साफ है, पक्का तो है। हम लोग भाई पहले लैट्रिन शौच के लिए हम जंगल में जाते थे, तो जंगल में तो मिट्टी पर बैठते थे, तो मिट्टी गंदी थोड़ी लगती थी। मिट्टी से हाथ साफ करते थे, तब साबुन का ज़माना नहीं था, तो भी कोई गंदा नहीं लगता था। ये जो कपड़े हैं ये मिट्टी से साफ करते थे, जिसको रेहू कहते हैं, तो भी साफ हो जाता था। तो आसन लगा, मन आनंदित हुआ, और आनंद इसलिए लगा कि घर में शांति है और शुद्ध साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर जो परिस्थिति आए उसी में ये जीवन सेट हो सकता है। और मन भड़के तो इसको उखाड़ो, अब ये पुराना हो गया है, अब ये सीमेंट का है, इसको उखाड़ो, टाइल ले आओ। गुजरात में मैंने देखा कि बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास का भी 15 साल पहले बना हुआ मकान था। बेटे की शादी हुई, नई बहू आई, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। नीचे मार्बल बिछा हुआ था, अच्छा नहीं लगा। मार्बल भी साफ सुथरा होता है, मजबूत भी होता है। लेकिन बेटे बहू नहीं माने, सारा घर का जमीन उखाड़ करके फिर ग्रेनाइट लगाए, टाइल लगाए। तो टाइल लगाए तो क्या पैर उछलेगा उसके ऊपर से? उसमें नींद ज़्यादा आएगी कि उसमें कुछ और होगा। लेकिन मन है और पैसा है, तो जब तक ये दोनों साथ में है तब तक हमारा मन इसी में कूदता रहेगा, उछलता रहेगा। ये करें तोड़ें, फिर वो करें, तोड़ें फिर वो करें। रहें कहाँ, रुकेंगे कहाँ? यही करते 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 मौत आ जाती है, और सब माया के रस ले न पाया, अंतर यम बिलार होए धाया। कहें कबीर नर अजहो न जागा, यम का मुगदर मंज सिर लागा। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीओ, देख पराई छू पड़ी मत ललचाए जियो।
लेकिन अब जमाना है तो जैसे हम लोग भी गाड़िए बैठ के आए, और नहीं तो पहले इसी छत्तीसगढ़ में बहुत पहले सन 81-82 में पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे, तो धुर्रा उड़ाते हुए चना का बूट हाथ में ले लिया, खाते गाते, और ज़्यादा सुविधा यही होती थी कि बैलगाड़ी मिल जाती थी, सामान उसमें हो जाता था, नहीं सामान भी कंधे पर लटकाते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि कोई तकलीफ़ में है हम लोग, तो भी वैसे ही था। और अब चूँकि गाड़ियाँ हैं तो उसका उपयोग किया जाता है। इन साधन सुविधाओं में सुख नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद अपने भीतर में है। इस चीज़ को देखना ज्ञान है, पारख है और मुक्ति है। इसमें फ़ायदा किसका है? सबका अपना है। और देखिए अभी सुन करके मन को दुख होता है कि 2 दिन पहले एक दरोगा का बेटा था और छत के ऊपर 4 मंजिल जा करके पेट्रोल डाल करके आग लगा के कूद गया। रात में कूदा, कोई जान नहीं पाया, जल रहा था। कोई सिपाही ड्यूटी से लौटा होगा, देखा ये आग लग के जला हुआ है, तो घर वालों को जगाया। घर की माँ से पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है? माँ ने कहा मेरा बेटा सो रहा है। कहा खोलो उसका कमरा। कमरा खोल करके देखी तो बेटा नहीं था। कहा तुम्हारा बेटा वहाँ जल रहा है। तब तड़प तड़प करके माँ विक्षिप्त हो गई। बात क्या थी कि वो बीटेक किया हुआ था इंजीनियरिंग से, अच्छी पढ़ाई है। उसके बाद यूपीएससी में नौकरी के लिए फॉर्म भरा। वो आईपीएस होना चाहता था, जिसको कप्तान कहते हैं। 3 बार फेल हुआ, चौथी बार में अपनी ज़िंदगी से हार गया। ये अशिक्षा है। हम कहते हैं कोई व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी करके और जीवन पूरा कर ले, क्या दिक्कत है? छोटी सी झोपड़ी हो, रोटी बनाए, चटनी साथ खाए, पानी पिए, आराम से सोए, कोई खैहस नहीं, कोई अशांति नहीं, अपने शरीर से श्रम कर ले। तो सद्गुरु विशाल देव अपने साथियों को समझाते थे कि बहुत बड़ा मठ मकान भी नहीं हो और जीवन भर ऐसे रहे भी वो। लेकिन वो साथियों को कहते थे कि कल्पना करो कि बड़ा सा तालाब है और उसके किनारे छोटी सी झोपड़ी है, उसमें साधु रहता है और रोटी टिक्कर बनाकर चटनी से खा लेता है, पानी पीता है, भजन करता है, आराम से रहता है। किसी को कोई समस्या हुई, भजन सुना करके 2 शब्द बोल करके मन को शांत कर देता है। वो सबसे पूछते थे कि अगर उसका प्रचार ना हो, कोई उसको जाने नहीं, उसके पास कोई दौलत संपत्ति मठ मकान ज़मीन ना हो, तो उस साधु को कोई नुकसान है क्या? फिर उत्तर देते थे कि ये सच्चा जीवन है। नुकसान तो ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ 10-20 एकड़ ज़मीन हो, मारा मारी हो रही मेहनती के लिए, झंझट के लिए, और वही गृहस्थी में भी होता है। सद्गुरु कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छोटे आपना कीर छुड़ावे पियो। हर आदमी या तो परिवार में या मायाजाल में जहाँ भी मन मान रहा है अपना, उसी में उलझा हुआ है। और जिनके घर में पुत्र परिवार नहीं है तो कहीं दूसरी जगह मन मान लेता है। ये परेशानी है, वो परेशानी है। और इस परेशानी का जो समाधान है वो कहीं भी दुनिया में दूसरी जगह नहीं है। लोग कहते हैं थोड़ा सा दारू पी ले परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी सच्चाई है इसमें। भांग खा ले, दारू पी ले, थोड़ी सी सच्चाई क्या है इसमें कि परेशानी दिमाग में महसूस होती है। उस परेशानी से नींद सही नहीं आती है, और नींद नहीं आती है तो विचार और उत्तेजित होते हैं। तो नशीली चीज़ों को ले लेने से दिमाग दब जाता है। थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है, आदमी सो लेता है। लेकिन जैसे ही वो नशा उतरता है तो पूरे शरीर में टुटन होती है, फिर बेचैनी होती है, फिर और पीने का मन होता है।
इसलिए ये जो क्षणिक समाधान निकाला गया, जैसे कि बहुत ज़्यादा संपन्न लोग, बड़े लोग, वो थोड़ा पी के सोते हैं, फिर धीरे 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 वो नशा ही हावी हो जाता है और उसके बाद शरीर बेकार होता है, लीवर बेकार होता है, फिर बहुत सारी आफतें इस ज़िंदगी में देखनी और झेलनी पड़ती है। फिर इसलिए अच्छा ये है कि जिस घर में माता पिता भक्त हैं, बच्चों को बचपन से भक्ति मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, बोध विचार मिल रहा है, तो उसको सुकून भी मिलता है और अपनी हैसियत और क्षमता के अनुसार थोड़ी पढ़ाई किया, नौकरी किया, बिजनेस किया और सुकून से आराम से ज़िंदगी जिया। और फिर थोड़े दिन के बाद जब समय आया तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सौंप करके फिर वो भजन भी किया। पुराने ज़माने में, अभी आप लोगों के जो पिता लोग होते थे, इसी गांव में आए हम, क्या नाम था आपके पिताजी का? सेवक राम। कई बार हमने देखा कि हम लोग के साथ वो घूमते रहे, मतलब एक संत जैसे, क्योंकि घर से मुक्त थे, घर में जिम्मेदारियां सबको बांट दी थी और जैसे ही पता मिला कि संतों की जमात आई है तो आराम से आ गए। हम लोगों को भी अच्छा लगता था और भजन गाए, अपनी सेवाएं की और 10 दिन 15 दिन, कभी कभी तो पूरे सीजन भर। और भक्ति में जो नहीं लगे होते थे तो वो अपने कुटुंबियों में, रिश्तेदारों में घूम लेते थे। पहले रिश्तेदारी बहुत होती थी, जब घर में कोई काम नहीं बचा तो फिर लोग कहते थे चलो रिश्तेदारी हुआते हैं। छत्तीसगढ़ में होता था कि नहीं? और जिसके घर में वो पाहुना आ जाएं वो भी खुश होता था। आज जैसे सुविधाएं, संपन्नता न होने के बावजूद जिसके घर में पाहुना आते थे तो वो इधर उधर नहीं करता था। क्या करे, अब रोटी 2 बनानी और ज़्यादा पड़ेगी, अब क्या करें, जैसे कि आजकल शहरों में है। अब कुछ परिस्थितियां भी ऐसे हैं, कोई आया तो फिर आदमी मचलने लगता है कि अब इनके लिए कहाँ ठौर करे, अब कहाँ बेड ढूंढे, कहाँ इनके लिए रोटी बनाए। लेकिन वो ज़माना था लकड़ियों से चूल्हों पर भोजन बनाने के बावजूद माँओं को आनंद आता था। 15, 20, 25 लोगों का भोजन सब बनता था, सब खाते थे, फिर बातचीत होती थी, हालचाल होता था और 2 दिन इनके यहाँ, 4 दिन उनके यहाँ, 5 दिन उनके यहाँ। ये आराम की ज़िंदगी। तब इतना मार काट नहीं दिखता था। ये 1980, 90 और 2000 के बीच में ही मैंने छत्तीसगढ़ में कहीं पेपर में ये हत्या हुई है, मारकाट हुआ है, डकैती हुई है, ऐसे समाचार नहीं निकलते थे। और आज जो ये नशा दारू इतना बढ़ गया है, उस समय तो गांव-गांव में कोई बीड़ी पीने वाला भी नहीं मिलता था। बेटी के लिए लोग सोचते थे कि किसके घर में अगर कोई तंबाकू बीड़ी वाला है तो हम भाई अपनी बेटी नहीं देंगे। लेकिन आज कुछ गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी, एक तरफ से चावल दिया तो दूसरी तरफ से उसको बोतल में खींच लिया। क्या करें, अब सामने है तो छोटे छोटे बच्चे मचल करके गए और उसी में फंस गए। लगभग सबकी गर्दनी जो है, सबका गर्दना उसी बोतल में फंसा हुआ है। अभी छूटे कैसे? बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों की भी गलती नहीं देते बनता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इनको फजीयत ना किया जाए, उनकी बुराई ना किया जाए, उनकी अवहेलना ना की जाए, वो मजबूरी में फंसे हुए हैं। इसलिए किसी भी नशेड़ी आदमी को फजीयत नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि मनोबल बढ़ाना चाहिए और उसको अच्छा अच्छा पौष्टिक भोजन खिलाइए, समय से खिलाइए। उसके भूख और नींद सही हो जाए तो धीरे धीरे समझ आने पर वो छोड़ देगा। बहुत कुछ कमियां हमने देखी और उसमें घर में लड़ाई झगड़ा हो, आदमी मन से उलझन में पड़ जाता है, सोचता है क्या करें, पत्नी कहाँ नहीं मानती है, बेटा कहाँ नहीं मानता है। तो दिमाग में उलझन होने पर आदमी अगर संगत पा जाए तो दारू सीख जाता है।
जो नशा है ये दिमाग की उलझन से भी ज़्यादा आदमी को सताने लगता है और फिर वो नशे में फंस जाता है। पेट साफ ना हो, कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, पेट साफ ना हो आदमी बेचैन होता है। तो गुड़ाखू वाला कहीं मिल गया, अरे यार तुम काहे चिंता करते हो, थोड़ा सा मुंह में लगाओ तो। और गुड़ाखू में ऐसी चीज़ होती है जिसको निकोटीन कहते हैं। जैसे आदमी को थोड़ा सा करंट हाथ में लगाओ ना तो झन्न से मारता है, तो ऐसे गुड़ाखू मुख में लगाते ही ऐसा करंट पहुंचता है कि तुरंत उसको टट्टी लैट्रिन की हाजत आ जाती है। अब इतनी सुविधा के लिए वो गुड़ाखू में फंस गया हो। लेकिन इसकी और भी सुविधाएं हैं कि सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीजिए, पेट गर्म होगा, फिर चलिए थोड़ी दूर तो अपने आप अमरूद खाइए और ऐसे ही साग सब्जियां ज़्यादा खाइए, पेट साफ हो जाएगा। लेकिन अब ये जानकारी ना होने के कारण से थोड़ा सा कुसंग पड़ा और पेट का रोग था, अब इस कारण से उसमें फंस गए। तो ये सारी बातें संत महापुरुष लोग एकदम साफ सुथरे ढंग से समाज में रखते हैं और इनसे मुक्त होने का उपाय बताते हैं। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि इन सब चीज़ों से साफ सुथरे बचे भी, और इसमें किसी को तकलीफ़ है तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खाना पीना शुद्ध करके, संगत करके और संत गुरुजनों के आशीर्वाद से बड़े आराम से इस बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। अगर पारख की आँख से देखें तो पहले ज़माने में छत्तीसगढ़ में अलसी के तेल और अलसी का प्रयोग बहुत होता था। चटनी अच्छी होती है इसकी, अब पता नहीं ले क्यों भूल गए लोग। महुआ का तेल होता है, वो भी बहुत अच्छा होता था। हमारे यहाँ भी महुआ बहुत होता था, हम लोग महुआ का तेल में पूड़ी खाते थे। महुआ के तेल में अगर पूड़ी खाई जाए तो कभी ये घुटनों का, बाई का शरीर में प्रभाव नहीं रहेगा। महुआ जिसको मुनक्का कहते हैं देहात का, 2-4 महुआ को दूध में उबाल कर खाइए और शरीर में ताजगी भी रहेगी और ये बाई साई कुछ नहीं होगा। छोड़ दिया हम लोगों ने। अब क्या है कि अब बना बनाया आता है रिफाइंड तेल। आप लोग जो खाते हो सब्जी, और मैं देखता हूँ कि हाथों में चिपकता है, गोंद जैसे हो। या तो साबुन लगाओगे तब छूटेगा, या तो कपड़े में रगड़ करके छोड़ाओगे। और ये जो चिपकता है ये आपके अंदर में जा कर के भी चिपकता है, और जहाँ से खून चलता है उस नालियों में भी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें चिपकता है, और जा कर के हार्ट में यही कचरा इकट्ठा होता है और खून का प्रवाह बंद होता है। उसी को ब्लॉकेज कहते हैं, वही हार्ट अटैक होता है, वही बीपी हाई करता है। अब खाने पीने के लिए तो भाई कोई टाटा बिरला अंबानी तो आएंगे नहीं हमारे यहाँ करने के लिए, या मोदी नहीं